गई है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे MNS न्यूज। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। आतंकवाद के 35,000 हिंदू पीड़ितों ने इंसाफ की मांग। 30 अगस्त को मोहाली में निकलेगा त्रिशूल मार्च। जीरकपुर पंजाब में आतंकवाद के काले दौर के दौरान मारे गए करीब 35,000 हिंदुओं ने परिवारों को न्याय, मुआवजा और उचित सहायता देने की मांग को लेकर शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से 30 अगस्त को मोहाली में त्रिशूल मार्च निकाला जाएगा। मार्च में पंजाब भर से विभिन्न हिंदू संगठनों के नेता और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। यह जानकारी शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित शर्मा ने जीरकपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। शांतिपूर्वक प्रयास होगा, हम प्रयास करेंगे, लेकिन विगत दिनों जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए दूसरे समुदाय की ओर से, जिस तरह से उन्होंने हथियार बंद हमला किया, वो हमारा कोई उस प्रकार का उद्देश्य नहीं है। अगर सरकार या सरकार का प्रशासन रोकेगा, शांतिपूर्वक हमारा विरोध होगा, वहीं बैठ के विरोध करेंगे और आगे से जो सरकार के प्रतिनिधि आएंगे उनसे बात करेंगे। कहां से कहां तक रहे? पहले फेज में पंजाब के विभिन्न जिलों में त्रिशूल मार्च निकाले और वहां निकाल करके DC के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए गए थे। और ये जो त्रिशूल मार्च है मोहाली के 6 फेज से शुरू होगा और चंडीगढ़ के सीमा से होते हुए प्रवेश करेगा। आगे जो पंजाब पुलिस या चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस की रणनीति होगी, उनके अनुसार शिवसेना हिंदुस्तान, तमाम हिंदू संगठन, संत समाज मौके के हिसाब से फैसला करेंगे। पर जो भी हमारा प्रयास होगा वो शांतमय ढंग से। समय क्या होगा? 12 बजे दोपहर में सारे पंजाब से कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे। तो 12:30 बजे के आसपास ये त्रिशूल मार्च संबोधन के बाद हमारे जो नेता होंगे, धार्मिक शख्सियतें होंगी, उनके संबोधन के बाद ये त्रिशूल मार्च चंडीगढ़ के लिए प्रवेश करेंगे। ये पैदल यात्रा होगी या गाड़ियों में? पैदल लोग जाएंगे। मार्ग आपकी अच्छी है, आपका रूट जो है उस तरह से निकलेगा जहाँ कभी इंसाफ होता है। मेरे हिसाब से जहाँ हम लोग 6 फेस कर रहे हैं उसके पास से भी एक रूट है जो चंडीगढ़ के लिए प्रवेश किया। कौमी इंसाफ मोर्चे वाला रूट कोई जरूरी नहीं है और हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं है। हम किसी कौम विशेष के खिलाफ नहीं, हम अपनी कौम की बात, अपने समाज की बात शांतमय ढंग से, संवैधानिक ढंग से और संविधान में जो अधिकार है उसके माध्यम से रखेंगे। तो आम आदमी पार्टी भी चुनाव में जाने वाली है पंजाब विधानसभा के, और जो केंद्र में बैठे हैं जिन्होंने 10 साल पहले और उसके बाद के कार्यकाल में हिंदुओं के दर्द को नहीं समझा, फिर हम विधानसभा के चुनाव में सामने से होंगे, क्योंकि हमारा जो राजनीतिक दल है हिंदुस्तान शक्ति सेना, वो भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। हम अपने उम्मीदवार इन्हीं विषयों के साथ उतारेंगे ताकि इन्हें हिंदू समाज का जवाब देना पड़ेगा। जो लोग पंजाब में पगड़ी बांध करके आ रहे हैं और वो जैसे हिंदुओं से छल कपट किया, वैसे वो पगड़ी बांधकर सिख भाइयों से भी छल कपट करना चाहते हैं। उन छल कपट के खिलाफ राजनीतिक मंच से भी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है और आगे भी संघर्ष करती रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता, श्री हिंदू तख्त भारत प्रमुख ब्रह्मानंद जी महाराज, हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी, राष्ट्रीय महिला विंग अध्यक्ष प्रदीप कौर सिंधु, श्री हिंदू तख्त प्रचारक राजीव सिंह राजपूत तथा गौ सेवा दल पंजाब एवं हिंदू तख्त पंजाब के प्रमुख प्रचारक राजन राजा सहित विभिन्न संगठनों के नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने कहा कि पंजाब में आतंकवाद के दौर में हजारों हिंदू परिवारों ने अपने परिजनों को खोया। इन प्रभावित परिवारों को 1984 के दंगा पीड़ितों की दर्ज पर मुआवजा, सहायता और न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान वर्ष 2003 से इस मुद्दे को लगातार उठाती आ रही है। उसके अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कार्यकाल में संगठन के प्रयासों के बाद कैबिनेट ने आतंकवाद प्रभावित हिंदुओं के लिए करीब 781 करोड़ रुपए के मुआवजा पैकेज
पैकेज को मंजूरी दी थी। इस संबंध में केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रभावित परिवारों को इसका लाभ नहीं मिला। हिंदू संगठनों ने केंद्र और पंजाब सरकार से लंबित मुआवजा पैकेज को जल्द लागू करने तथा आतंकवाद प्रभावी हिंदू परिवारों को उचित राहत देने की मांग की। इस दौरान सरकार के समक्ष 11 प्रमुख मांगे भी रखी जाएगी। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि आतंकवाद प्रभावित हिंदू परिवारों की लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में सरकार को इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बीच शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गुप्ता जी, श्री हिंदू तक भारत के मुखी महामंडलेश्वर ब्रह्मानंद गिरी जी, समाज सेवी प्रदीप कौर सिद्धू जी, राजीव सिंह राजपूत जी हिंदू तक तो, रोहित शर्मा जी RSSB के पंजाब और चंडीगढ़ प्रधान, राजन जी गौ सेवा समिति, मैं आपका अपना अशोक तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री हिंदू तक। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसका उद्देश्य और उसका लक्ष्य जो है आतंकवाद के दौरान मारे गए 35,000 जो हिंदू थे उनको न्याय दिलाने के लिए एक त्रिशूल मार्च निकाला जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं गुप्ता जी से कि इसको विस्तार में सारी बात मीडिया को आप बताएं। आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत धन्यवाद। आज जो पत्रकार वार्ता हम कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि 2003 से शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब में लगातार 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के विषय पर उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, जिस तरह 1984 के दंगा पीड़ितों को हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का इंसाफ और सुविधाएं सरकार ने दी, उसी की तर्ज पे हमने ये मांग उठाई थी जो 2005 और 6 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने शिवसेना हिंदुस्तान के धर्म युद्ध मोर्चे के सफलता के कारण उन्होंने माना कि 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को भी 1983 के दंगा पीड़ितों की तरह मुआवजा, सहायता और न्याय मिलना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में पास किया कि हम इन्हें 781 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहते हैं। उनकी मानसिकता रही है कि वो हिंदुओं के हित में कम सोचते रहे, तो उन्होंने भी वो माना तो सही कि 781 करोड़ रुपए हमने देना है और ये मुआवजे की रकम हमें केंद्र सरकार दे। केंद्र शिवसेना हिंदुस्तान ने दिल्ली जाकर के उनके निवास का घेराव किया और उस समय PMO के मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने बकायदा लिखित में पत्र दिया कि हम इन मांगों पर जो पंजाब सरकार ने हमें भेजा है हम विचार कर रहे हैं। ये तो हमें उम्मीद थी कि अब इनकी सरकार आई है तो ये देंगे, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में तो लिखा पर उन्होंने कभी भी दिया नहीं। जो 10 साल का उनका कार्यकाल रहा प्रदेश सरकार का, गठबंधन की सरकार का, उन्होंने किसी भी मंत्रिमंडल की बैठक में अपने ही मैनिफेस्टो को लागू कराने के लिए कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारा जो हिंदुओं के समाज के प्रति राजनीतिक गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी जब भी मांग करेगी तो हम ये पैसा 781 करोड़ नहीं पवन जी, हम 1481 करोड़ रुपए भी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे मांग तो करे किसी मंत्रिमंडल में। आप सभी जानते हो कि उन दिनों जो गठबंधन की सरकार थी, भाजपा ने बड़े जोर शोर से मलाईदार मंत्रिमंडल की तो मांग की, लेकिन 35,000 हिंदुओं के जख्मों पर मलहम लगाने वाले पैकेज की मांग नहीं की। तमाम मंत्रिमंडल, यहाँ के मोहम्मद सदीक जो कांग्रेस के MP है, इनके सहित सभी MPs को, सभी मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया कि ये प्रस्ताव कानूनी रूप से केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को दे दिया था कि आप हमें पैसा दीजिए, हम पंजाब के 35,000 हिंदुओं को देना चाहते। यहाँ तक कि मैं
पिछले राष्ट्रपति जी से भी मिला, उन्हें भी ज्ञापन दिया गया, जो राष्ट्रपति जी ने ज्ञापन जो है गृह मंत्रालय को और प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि हिंदुओं की समर्थित पार्टी की सरकार केंद्र में हो, उन्होंने जो J&K में कश्मीर घाटी में लाखों करोड़ रुपए का पैकेज कश्मीरी उन लोगों को जो पाकिस्तान के इशारे पे खून की नदियां बहा रहे थे, अमन शांति को खतरे में डाल रहे थे, जो देश को तोड़ने की लड़ाई पाकिस्तान के इशारे पे लड़ रहे थे, उन्हें करोड़ों रुपए का पैकेज इसलिए दे दिया गया कि उन्हें हम राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय मुख्यधारा को बचाने की लड़ाई पंजाब के हिंदुओं ने, सिखों ने, पुलिस के कर्मचारियों ने लड़ी, छातियों पे गोली खाई, वंदे मातरम के नारे के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, तिरंगे के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, उनके जख्मों पर एक छोटी सी रकम जो पंजाब सरकार ने मंजूर की थी, वो भाजपा की केंद्र सरकार, वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने भी उसमें से 1 रुपए फूटी कौड़ी भी पंजाब के 45% हिंदू समाज को और उन सिख भाइयों को जिन्होंने हिंदुओं से भी बढ़ के लड़ाई लड़ी, उनके लिए मुआवजा देना जरूरी नहीं समझा। जीरकपुर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबर। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।